वकीलों ने हमें कहा कि अब तो आपका समय खराब, आप समझ नहीं पा रहे हो, पर ये गलत चीज़ें हैं। आप ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, आप उनको स्वीकार क्यों कर रहे हो? अचानक आर वो परेशान करता, दादागिरी करता, अचानक आपस में तू में भी होती। हम बेसुध थे, हमें कुछ भी पता नहीं था। वो हमें डरा-डरा के, धमका-धमका करके उसने पावरों पटोनी ले ली। उस पावरों पेटोनी से हमारे हाथ कट गए। मैं उनसे बराबर जिद ये कर रहा था कि आप मेरे को उस जगह ले चलो जहाँ बच्चा रहता था। जा गठना गठी, वहाँ लेके ही नहीं जा रहे। वो झूठ बोल रहे थे बार-बार। 7 लाख रुपए लग गए मेरे को बॉडी लाने में। एम्बेसी कार्यालय क्यों खोल रखा है भारत सरकार ने? आज ये दर्द मेरे साथ है, मैं दुखी हूँ, मैं जानू। और अब 22 साल का मेरा बेटा है, वो गया है। बाहर कोई सुरक्षित नहीं है, न वहाँ लड़कियां सुरक्षित हैं, न लड़के सुरक्षित हैं। रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। मेरे बच्चे ने सुसाइड किया है, तो उसका पोस्टमार्टम बिना पेरेंट्स को पूछे हुए क्यों किया उन्होंने? हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहां हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। नमस्कार, मैं रिपोर्टर डिम्पल। आप देख रहे हो जलको सिकर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ रामसर गांव के अंदर, जो कि कांवट ग्राम पंचायत के अंदर आवा है और खंडेला तहसील अड़की लागे है। ई गांव से एक ही घटना आवा है। एक युवक कनिष्क सैनी जो को एमबीबीएस करवा के लिए कजाकिस्तान जाए है। लगभग 5 साल पूरा हो चुका है और परिवार वाला का नहीं है कि अचानक से सूचना आवा है कि भाई जो बच्चों है वो सुसाइड कर लियो। लेकिन परिवार वाला आशंका जता रहे हैं कि बच्चा की हत्या करी गई है। पूरी बातचीत परिवार से करांगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मृतक कनिष्क हैं, बाका ताऊ जी अपने साथ में है जी। ताऊ जी, आपने जो मृतक कनिष्क हैं बाकी मृत्यु की जानकारी है, बात थाने कौन दी ही के बाद में बॉडी है बड़े सु कौन के द्वारा ठेल लाई गई ही, कितना साल पहले भी गया है, कितनी बाकी उम्र ही? अब भी बच्चा 4 साल पूरी करके अगस्त में गया था और रोज वो मेरे से बात करता था, अपने पापा से और मम्मी से। थोड़ी वो कम बात करता था और वो थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा बात करता था। और रात को हंसी मजाक कर रहा था, बढ़िया अच्छे मूड में था कि ताऊ जी मैं पास हो गया, अब मैं डॉक्टर बन गया, आप कौन को है ना, मैं आ रहा हूँ बस जल्दी, मैंने टिकट बनवा ली है। ये ऐसी बात करके हम कौन सी रात की बात है ताऊ जी? 16 तारीख नाइट को 8 बजे ये मेरे से उस बच्चे की बात हुई थी। अब 17 तारीख सुबह 2 बज के कुछ 2:30 बजे के या 2 बजे के बीच में, मुझे याद नहीं है, मेरे भाई का फ़ोन आया कि भाई अपने साथ कोई अनहोनी हो गई और कनिष्क के साथ कुछ हो गया, आप आ जाओ। तो मैं दूसरे मकान में रहता हूँ, मैं भाग के इस मकान में आया। मेरे छोटा भाई था राजकुमार, मैंने उसको जगाया। हम दोनों भाई सिक्कर के लिए रवाना हो गए। हम 3 बजे जब तक पहुँचे तब तक मेरा भाई और वो भाई की पत्नी बेसुध थी। हमने उनको ढांढस बंधाया, बातचीत की, उधर अपने रिश्तेदारों यार दोस्तों को सबको बुलाया के साथ अपने साथ है ना, मास्टर जी के साथ वो बच्चा था उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, आप आओ बात करते हैं। तो हम तो बात करने की स्थिति में नहीं थे। हमारे रिश्तेदार और यार दोस्तों ने दिनेश चौधरी से बात की। दिनेश चौधरी ने फिर महेंद्र चौधरी का नंबर दिया। फिर महेंद्र चौधरी से हमारी बातें हुई। उसने कहा कि आप जिनके पास है ना पासपोर्ट है वो 2 आदमी आ जाओ और बॉडी ले जाओ यहाँ से। एक तो मेरे पास था, एक उस बच्चे कनिष्क के मामा जी थे शीशराम जी, उनके पास था। हम दोनों ने पासपोर्ट उनको फ़ोटो भेजी तो उन्होंने कहा, हमें बताया कि प्रोसीजर की टिकट बनती है ऐसे, और आप वहाँ से आओ तो एक फॉर्मेट भेज रहा हूँ मैं आपको, ये फॉर्मेट है ना वहाँ से तैयार करवा के ले आओ। फॉर्मेट हम ले करके, और इनके एक दोस्त थे, उस कोई वकील दोस्त था, उसको ले करके हम सिक्कर कोर्ट में गए। 10 बजे तक इंतज़ार किया हमने, कई वकीलों को वो दिखाया तो उन्होंने कहा, वकीलों ने हमें कहा कि अब तो आपका समय खराब, आप समझ नहीं पा रहे हो, पर ये गलत चीज़ें हैं। आप ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं आप उनको स्वीकार क्यों कर रहे हो सकता है आपके बच्चे का मर्डर हुआ हो, पर आप कैसे मान सकते हो कि सुसाइड है? आप क्यों स्वीकार कर रहे हो? तो एक वकील ने हमसे कुछ मतलब धमकाने की कोशिश की, नहीं गलत है, मैं नहीं करूँगा। फिर हमने दूसरे वकील से उसको करवा करके, साहब हमें डेड बॉडी चाहिए, कैसे भी शब्दों का हेरफेर करके वो दे दी साहब हमें। वो लेकर के हम वापस आ गए और इनसे महेंद्र चौधरी को भेजा। तब तक हम सिक्कर से निकल चुके थे। हम दिल्ली के लिए जा रहे थे, तो दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में उधमपुर तक हम पहुंचे तो उसने कहा कि यार जो मैं चाह रहा हूँ वो आपने नहीं लिखा, ये फॉर्मेट है, ये चीज़ें और जोड़ो इसमें। हम बेसुध थे, हमें कुछ भी पता नहीं था। वो हमें डरा डरा के, धमका धमका करके उसने पावरों पटोनी ले ली, दूसरी लिखवाई। वो भी उसमें भी वकील ने कुछ कहा कि सारी चीज़ें
वो लिख रहा है उसमें आप साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि आप स्वीकार कर रहे हो उस चीजों को, वो हम करना नहीं चाह रहे थे। कि कुछ चीज़ा स्वीकार करवा के लिए बोल रही हैं और थाने के कुछ जगह लागे है, थाने के लगे सुसाइड हुए है कि या फिर हत्या करी गई है। हमें तो उसकी भाषा और वो जल्दीबाजी और वो जिस तरीके से हमसे डरा करके धमका करके बात कर रहा था, तो उसकी बातों में हमें संदेह था कि धमकी धमका कर मतलब काई तरीका की धमकी दी गई? वो कि बॉडी ले जाओ, जल्दी आ जाओ, इतना जल्दी क्या कर रहे हो, और ये कौन है, इनसे लिखवाओ, और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या, और आप देखो और ये मैंने क्या लिखा है। वो मतलब ऐसी भाषाओं का यूज कर रहा था जो ऐसा नहीं थी उस समय तक। जी। फिर हमने जैसे वकील जी को कहा कि यार आप कुछ भी करो यार, ये लिख दो, तो उन्होंने मतलब उसमें भी कुछ शब्दों का हेर फेर कर दिया, जो उसने कहा वो नहीं लिखी। जी। फिर हम उदयपुरवाटी से चल दिए, साहब दिल्ली के लिए जा रहे थे, तो खेतड़ी पहुंचते फिर उसने कहा कि यार तुमको ले जानी है, मजाक कर रहे हो, या फिर जब तक जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरे पास आएगी तभी बॉडी मिलेगी, नहीं तो तुम यहाँ आके बैठ जाना, और 15 दिन में आए तो 15 दिन में जाना। फिर उसने हमें ऐसे धमकाया, तो अब कह रहा है ना वही लिखवाओ। फिर वो लिख के हम यहाँ से, कौन धमकाए हुए था, कौन बोले है? ये हमारी महेंद्र चौधरी से बातें हो रही थी। महेंद्र चौधरी जी कौन है? महेंद्र चौधरी जी दिनेश चौधरी का कोई नियुक्त किया हुआ हॉस्टल इंचार्ज या वहाँ के काम धाम को देखता है। वो जब यहाँ देश में आता है तो वो वहाँ देखता है। दिनेश चौधरी जी जो कनिष्क ने एमबीबीएस करवा के लिए बड़े भेजा। हाँ, वो उस कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी, कारागंदा शहर की यूनिवर्सिटी का मालिक दिनेश चौधरी है। उसने के अपने एक आदमी या रिश्तेदार को वहाँ नियुक्त कर रखा है कि मेरे पीछे से ये आदमी सारी चीजें संभालेगा। तो उस आदमी का बार बार फोन आ रहा था। उसने हमें वो करके पावर ऑफ अटॉर्नी हमसे ले ली, हमारे हाथ काट दिए। वो कागज हम असली व्हाट्सएप से भेज दिया, उन व्हाट्सएप से भेजे के अनुसार ही उसने वहाँ पर सब कुछ कर लिया वहाँ। और हम वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, 3 नंबर टर्मिनल पर। तो वहाँ जाकर के फिर हमने उससे संपर्क किया, अब आगे कहाँ जाए। तो उसने कहा कि एक प्रोफेसर आ रहा है, आप उसके साथ आ जाओ। तो उसने हमें नंबर भेजे, हमने उससे संपर्क किया। हमने ये कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ, और अपन को 6 नंबर प्लेटफार्म पर अपनी सुबह 6 बजे 5 बजे ही अपनी वो एंट्री हो जाएगी, मैं आ रहा हूँ। फिर वो आया, हम वहाँ गए। जब तक हमने उससे कोशिश की कि आपने बच्चों से बात की क्या, हम बार बार मैं उसको पूछ रहा था कि आपने बच्चों से बात की, बात क्या है बताओ। बोले वहीं चल के दिखाई देंगे, आपको बता देंगे। हम वहाँ से 6 बजे दिल्ली से चले, और हम 1-1:30 बजे के आसपास हम अलमाटी गए। अलमाटी से हम अस्थाना चले गए। अस्थाना उतरने के बाद मैंने उसको उतरते ही मैंने कहा कि और काम बाद में करेंगे, पहले अपन हॉस्टल चलते हैं, बच्चे को देखते हैं, मेरे को बच्चा दिखाओ जी। तो उसने मेरे से ये कहा कि चलो चलते हैं, गाड़ी आ रही है। फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद में खुद गाड़ी लेके आया और उसमें बैठे के लो चलो जी। उसके बाद मैंने उससे कहा कहाँ चल रहे हो, हॉस्टल चल रहे हो गए? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, यूं इशारा किया कि हाँ चल रहे हैं। वहाँ से हमें ले जाया गया 100-150-200 किलोमीटर हम दूर जा करके एक बिल्डिंग में ले जाया गया। उस बिल्डिंग में मैंने पूछा ये हॉस्टल है क्या? तो उसने यूं ही नाड़ हिलाते हुए कहा यही है। फिर थोड़ी देर होती है, मैंने कहा लाओ यार चलो कमरे पे दिखाओ, मेरे को बच्चे से मिलाओ और लोगों से मेरे को दिखाओ क्या हुआ, मुझे संतुष्टि दो, उसके कागज़ दिखाओ, उसके कपड़े दिखाओ, वो दिखाओ, जगह दिखाओ। उसने बोला पहले कागज़ों पे साइन करते हैं, इसके बाद है ना यहाँ से काम फ्री होके, इस समय बर्बाद मत करो, कार्रवाई चालू रहने दो, अपन को 2-4 दिन लग जाएंगे, आज का टाइम यदि ऑफिस बंद हो जाएंगे तो ये काम नहीं होंगे। मतलब बॉडी दिखाया, पहले कागजी कार्रवाई बेते कर लो, पहले पूरी कागजी पहले साइन करो। पहले उसने हमसे कागजों पे वहाँ ले जा करके फिर वो उसका फोन आता है कि मनोज के पास कि इनको ऊपर ले आओ। हम ऊपर चले गए, जब तक हमें पता नहीं कि ये ऑफिस किसका है। वहाँ ले जा करके वो कागज लेके आ गया। फिर वो जो मेरे साथ थे बच्चे के मामा जी शीशराम जी, उनको ले जा करके वो दूर बात करता है, बोले ये तो नेगेटिव बात करते हैं, आपको बॉडी ले जानी है तो आप है ना कागजों पे साइन करो और फटाफट यहाँ से चलते हैं। साइन वाइन कर दिया है कि पहले? नहीं, जब तक मैंने साइन नहीं किया। फिर उसने मेरे से प्रेस लगाने की कोशिश की कि आप कागजों पे साइन करो। तो मैंने मेरे छोटे भाई राजकुमार को से संपर्क किया यहाँ, और मैंने उससे कहा कि ये कागजों पे साइन करवा रहा है, क्या करूं भैया, बॉडी नहीं दिखा रहा है और कागज भी नहीं दिखा रहा और जगह भी नहीं बता रहा मेरे को ये। तो राजकुमार ने कहा कि लाओ मेरी बात कराओ। इसने बात की तो उसने इसको कन्विंस किया कि ये काम तो होते रहेंगे, पहले अपन जितना जल्दी हो सके बॉडी को पहुंचाने के लिए। इसने वहाँ झूठ बोल करके और पोपलिंडा रच के दबाव दे करके इससे कहा कि साइन कर दो आप। फिर इसने मेरे से कहा कि आप साइन तो करो, देख लेंगे, देखते हैं अभी ये करवाएगा। अब अपन इसके अलावा और कोई है भी नहीं जानकार। ताऊ जी मैं एक चीज बोलना चाहूँ थे, बुजुर्ग झूठ बोल के दबाव डाल के कई चीज को झूठ क्यों बे झूठ बोल रही हैं, क्यों बे दबाव दे रही हैं चीज? झूठ ये बोल रहे हैं कि वो जगह बता रहे थे कि ये हॉस्टल है, और जब बाद में हमें पता चला कि ये तो भारतीय दूतावास है। और उस जगह पर मैं उनसे बराबर जिद ये कर रहा था कि आप मेरे को उस जगह ले चलो जहाँ बच्चा रहता था, जहाँ घटना घटी वहां लेके ही नहीं जा रहे। वो झूठ बोल रहे थे बार
बार बार कागज, बोले कागज भी दे देंगे, और बोले कपड़े, वो बोले वो पुलिस में है, कस्टडी में है, 5 आदमी बंद है, मैं भी बंद था, वो झूठ बोल रहा था। सारी चीजें, हर चीजें वो सामने आ रही थी, उसकी बातों में भी हमें ये लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, हमको पागल बना रहा है। ताऊ जी, आप बड़े पूछा हो, जब बच्चा की बॉडी आप देखा हो, बट ये आप देख चुके होगा बच्चा की बॉडी पर के कुछ निशान आपने मिले हैं, के कुछ आपने आशंका लग रही कि बच्चों सुसाइड करे, फिर हत्या करी गई बच्चा की? देखो, हमें बॉडी वहाँ नहीं दिखाई गई, वो हमें झूठ बोल रहा था, मिसगाइड कर रहा था, हमें नहीं दिखाया उसने, वहाँ बॉडी तक मेरे को जाने नहीं दिया, वहाँ से 200 किलोमीटर दूर। क्या निशान देखा बच्चा की बॉडी पर? बॉडी देखी कोने जी, मानो दिखाई को, बॉडी वहाँ दिखाई नहीं गई, और उसने हमें ये कहा कि बच्चा 5 मंजिल से गिरा। जब बॉडी हमने यहाँ करके देखी तो बच्चे पे एक खरोंच का भी निशान नहीं था, और सब या घर वालों ने चेक किया कि कुछ भी नहीं। 5 मंजिल से ऊपर से बे गिरा, बताओ, तो 5 मंजिल से अगर बच्चों नीचे गिरा तो, या फिर सर में चोट आवा, खड़े भी चोट, तो कड़े चोट का निशान दिखे आपने? उसकी बॉडी पे कोई स्केच नहीं था, सिर्फ पीठ पीछे एक चोट का निशान था, सिर्फ ओनली एक। उसके चेहरे में, एक हाथ पैरों में, कहीं भी कोई भी स्केच तक नहीं था। कोई स्केच को नहीं। जो पिसा की मांग ही बाप के कुण करी पिसा की मांग? पैसा वो जो ही साइन होते फिर उसने मेरे से कहा कि अब इसकी व्यवस्था करो, यहाँ के 15 लाख रुपए लगेंगे, आप पैसे की व्यवस्था करो। तो मैंने कहा यार हमारे पास पैसे कहाँ है। फिर हमने फ़ोन करके मेरे छोटे भाई राजकुमार को कहा भैया ये तो पैसे मांग रहा है बॉडी भिजवाने के लिए ही, हमें ये कहा कि 15 लाख रुपए लगे। फिर हमने यहाँ राजकुमार से संपर्क किया, मेरे छोटे भाई से, फिर उसने पैसे की व्यवस्था करी, और जो ही पैसे डाले और डालते ही वो बोला ले चलो। मृतक कनिष्क हैं, बाका पिताजी अपने साथ में है जी। आपने कनिष्क की मृत्यु की जानकारी है, बा कब सीख मिली है? मैंने रात ने 2:30 बजे जो इसका संचालन करता उसके द्वारा दी गई कि आपका बच्चा 5 मंजिल से गिर गया है या छलांग लगा गया है, क्योंकि उन्होंने प्रेस नोट में उसको सुसाइड दिखाया गया, ये सूचना मिली। और उसके बाद कहा गया कि आपको डेड बॉडी लेने के लिए आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं है। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है, मेरे साले और मेरे भाई साहब के पास है। तो उनका पासपोर्ट मंगवाया उन्होंने, और फिर उन्होंने एक पारो पेटोनी की कॉपी भेजी जो दूसरे बच्चे का, मेरा बच्चा काराकंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर दिनेश जी चौधरी के द्वारा गया हुआ है। दिनेश जी चौधरी जी से बात करके ही मैंने उनको भेजा था, वही उसके मालिक और भगवान समझ करके मैंने तो उनको बच्चे को भेजा था। 5 साल से बच्चा था, अब 2 ही महीने बाकी थे। 8 जून की टिकट करवा रखी थी, और 3 साल से तो बच्चा फ्लैट में रह रहा था। आपके हॉस्टल में उनकी देख रेख के लिए बच्चे को भेजा था। हो सकता है मेरे बच्चे के साथ कोई अनहोनी हुई होगी, या मान लो बच्चे की भी गलती है, कुछ भी है, लेकिन मैंने तो उन्हीं के सुपुर्द किया था बच्चे को। तो मेरे को पारो पेटोनी सुबह भेजा गया उनके द्वारा, क्योंकि मैं तो बेसुध था। बात यही कर रहे थे मेरे रिश्तेदार और भाई साहब और छोटे भाई, यही कर रहे थे वो कि ये बनवा करके आप आइए। तो इन्होंने वो पारो पेटोनी बनवाई, 3 बार उन्होंने चेंज करवाया उसको, और ये दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में उन्होंने अपना एक कोई प्रोफेसर है वो साथ लगा दिया था, वो साथ गया था, और ये कहा गया कि आप ये आपको ले आएंगे अलमाटी, अलमाटी से अस्ताना ले आएंगे, अस्ताना पहुंचते ही आपको गाड़ी मिल जाएगी। आप तो अस्ताना पहुंचे, अस्ताना पहुंचे। वो पारो पेटोनी पहले रात को मंगवा ली थी उन्होंने, क्योंकि ये सुबह गए थे, 6:10 की फ्लाइट थी सुबह की, 18 तारीख को सुबह की थी। उस पारो पेटोनी से हमारे हाथ कट गए। उन्होंने कहा कि कहा वैसा हमने लिखवा दिया कि बच्चे की बॉडी चाहिए, इन्होंने कहा सुसाइड किया, वैसा हमने लिख दिया। क्या हम तो कुछ ABCD जानते नहीं थे, तो वैसा हमने लिख दिया। और उस जीरोक्स कॉपी के आधार पर उन्होंने वहाँ पोस्टमार्टम करवा करके बॉडी को अस्ताना ले आए, 250 किलोमीटर दूर काराकंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी से हॉस्टल से यहाँ ले आए। और इनसे बॉडी दिखाई भी नहीं गई इनको, और उस एम्बेसी कार्यालय ले जाया गया इनको, और एम्बेसी कार्यालय में साइन करवा लिए गए। और इसके साथ ही जब उन्होंने वहाँ बुला ही लिया था तो एक दिन और लग जाता बॉडी को, और लेकिन संतुष्टि तो करते हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये संशय पैदा हो रहा है इतना जल्दी क्यों किया गया। और इनको कहा गया कि आप पैसे जमा कराइए, प्राइवेट एजेंसी के द्वारा बॉडी जाएगी। लगभग 7 लाख रुपए लग गए मेरे को बॉडी लाने में। एम्बेसी कार्यालय क्यों खोल रखा है भारत सरकार ने? एम्बेसी कार्यालय का काम था, लेकिन क्योंकि एम्बेसी कार्यालय उनसे पैसा वसूल था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करके और हमारे से ही पैसे वसूल लिए। जो एम्बेसी कार्यालय में जमा होने थे वो कर लिए, और हमारे थ्रू प्राइवेट के एजेंसी के द्वारा ये बॉडी इंडिया आएगी, और वहीं से इनको लौटा दिया गया। तो मैं सभी
पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को दूर मत कीजिए। मेरा एकमात्र इकलौती संतान चली गई इस दुनिया से, इसलिए बाहर अपने बच्चे को नहीं भेजें। पढ़ाना है यहाँ ही पढ़ा लें, चाहे पैसे ज़्यादा लग जाएं, ज़मीन बिक जाए, क्योंकि बाहर कोई सुरक्षित नहीं है। न वहाँ लड़कियाँ सुरक्षित हैं, न लड़के सुरक्षित हैं। रक्षकी भक्षक बने हुए हैं, ये मेरे बच्चे ने भी कहा भी था। और उनके हॉस्टल में भी 5-7 दिन पहले आए दिन मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। उसने कहा कि एक बच्चे का सर दीवार से बढ़ा दिया गया था। कद की यह बात है? ये 5-7 दिन पहले से मेरे बच्चे की घटना घटी, उससे पहले की बातें हैं। मृतक कनिष्क हैं, बाकी माता जी अपने साथ में है। आंटी जी, कनिष्क के साथ में जी कि आप बातचीत करके आए ताऊ जी से, पापा जी सब बात बोल रहे हैं कि मानिया लागे कोई नहीं, सुसाइड करे हैं, थाने के लगे है, हत्या की आशंका लगे, कोई भी तरह से को नहीं लगे। दिन में भी इसके पापा से बात हुई थी, उस दिन वो बहुत खुश था कि मेरी 5 साल की हो रही है, 6 साल की नहीं होगी अभी, तो आप खुश रहो। और अभी 2 महीने में मैं आ रहा हूँ, टिकट बनवा ली थी, बहुत खुश था वो। आपकी लास्ट टाइम बात 16 तारीख नहीं हुई? हाँ, 16 तारीख को शाम को भी है, रात को 11:30 भी हुई है। जब एकदम राजी खुशी, एकदम से खुश, एकदम से नॉर्मल, बहुत खुश था वो। और आने की तैयारी में ही था कि बस मैं आ रहा हूँ, मेरी मम्मी को मैं साथ रखूँगा, जयपुर में तैयारी करूँगा, पापा आप आराम से, आप अकेले रहना है आपको, और मैं जयपुर रखूँगा मम्मी को। पापा ने हाँ कर दी, बोले बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से, कोई हमारे प्रॉब्लम नहीं है, तू बस तेरी तैयारी कर, मम्मी तेरे साथ रहेगी। बहुत खुश था आराम से। लगभग 5 साल होगा बताओ ही। हाँ, अत्ता साल हम कोई दिक्कत को नहीं, आराम से बात हो रही है ना। कितना दिन सु घर आता है? नवंबर या दिसंबर के लगभग जातो वो, तो फिर जून या मई इतना दिन अड़े रहता आराम से 2-3 महीने के लिए। जब सब कोई कौन बताया भी, बताया कि बड़े कोई मारपीट की घटना भी जो हुई, बताओ अभी के बारे में भी कुछ अपना बताए हैं कि बड़े कोई मारपीट होती है, फिर कोई और ना कोई दिक्कत को नहीं? हाँ, पहली 5-7 दिन पहले जरूर बताए मम्मी, कोई बच्चा हॉस्टल में, कोई बच्चों है जो बी का साथ वो लोग है, कोई दीवार में दियो भी का, तो 5-7 टाका आए हैं। दूसरा बच्चा कौन दियो बताओ? कोई दूसरा बच्चा के साथ कोई आपस में बच्चा झगड़ा करे, इसके साथ को नहीं हुई, मतलब क्लासमेट झगड़े ही हाँ आपस में। नजी टाइम पर वो कोई दीवार में बछेड़ दी मम्मी गए, तो भी सिर में बोले 5-7 टाका आया है, बोले कई बार है बच्चा आपस में झगड़ जाए। और मन ने थोड़ा अंदेशो यो भी लगे कि भाई रात को ये जो चेकिंग करने आते हैं ना, ये बच्चे जरूर कई बार दादागिरी करते हैं, उनके लिए तो फिर भी कई बार कहता था कई तरह की दादागिरी करता बड़े भाई, रोड़ा करता, परेशान करते कि भाई अब सफाई करो, अब उठो, अब ये करो, ये करो। मतलब रात में, आधी रात में उठ के चीज बोलता है। हाँ, आधी रात के भी परेशान करते हैं वहाँ। चेकिंग करवा के लिए कौन आता है? वार्डन आता है या फिर वार्डन एम्बेसी का? ये जो 5th ईयर वाले जो होते हैं ना, सीनियर बच्चे, हाँ ये लोग आते थे। थान के लगे आंटी जी सीनियर लोग परेशान कर रही हैं, फिर सीनियर ज्यादा परेशान करते हैं। और आपस में बच्चों का झगड़ा होता है ना, तो वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। मेरा बच्चा उनको ये मैं खुद उनको सौंप के आई थी कि भाई एक बेटा है मेरा, दिनेश चौधरी जी थे, उनसे मैं खुद मिली हूँ कि मेरा एक बेटा है, तो मैं आपको भगवान समझ के आपको सौंप रही हूँ। अभी पिछले दिनों में भी मिल के आए थे हम लोग, मिलके कटे आए। हाँ, जयपुर मिलके, हाँ उनके घर पे हम लोग गए थे, इसके पापा गए थे, मैं गई थी, और हमारे एक भाई साहब हैं वो गए थे। हम तीनों मिल के आए थे। बोले हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले 1 साल गया था फर्स्ट बार में, तो उस टाइम पे तो वो उस हॉस्टल में रहा था, क्योंकि उनका रूल है। बच्चे हॉस्टल में रह रहे, तो हॉस्टल के अंदर के कुछ बताइए, बड़े की व्यवस्था कैसी के बताई है? कोई दिक्कत वाली बात बताई क्या आपने? दिक्कत वाली हॉस्टल में तो शुरू में एक महीना के लगभग तो शुरू में तो अच्छी ही। बोले मम्मी बहुत चाव से, को कई बार 5-7 दिन कोई मिठाई भी देता, बाद में 2 परेशानी ही। कुछ यहाँ कोई बात बताई कि भाई जगह सीनियर लोग रैगिंग वगैरह? हाँ, बहुत परेशान करता है। कई तरीका की रैगिंग करे हैं, कई तरीका परेशान करी ही में बीती तो कोई नहीं बताई, लेकिन अचानक आर वो परेशान करता, दादागिरी करता, जनक है आपस में तू में भी होती, सारा बच्चा इकट्ठा हुआ, लोगन समझा भाई कोशिश भी करता। अब तो खुद भी वो 5th ईयर को हो, तो फिर भी कई बार बताया कर, तो मम्मी 5th ईयर का भी 5th ईयर वाला परेशान करे। लास्ट टाइम थे बता रहे हो जयपुर से मिल के आया, तो दिनेश जी के कुछ बात जी गारंटी यही ली कि भाई मेरा पूरा हॉस्टल में तो मेरी है जिम्मेदारी, और फ्लैट में जो बच्चा रहता है उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अब ये इतनी बड़ी घटना हो चुकी थी के बाद में दिनेश जी के कुछ जवाब दिए हैं आपने?
मेरे से कोई बात नहीं हुई बाद में उनकी। कोई बातचीत हाँ, नहीं हुई है। इसके पापा से हुई होगी, मेरे से कोई बात नहीं हुई है। और मैं ये चाहती हूँ कि भाई मेरा एक इकलौती संतान है, तो उनको जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी कि इतनी दूर उनके विश्वास पे भेजा है। आज ये दर्द मेरे साथ है, मैं दुखी हूँ, मैं जानूँ। और अब 22 साल का मेरा बेटा है, वो गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सुसाइड किया है तो उन्होंने उनकी ही तो जिम्मेदारी थी, वहाँ पे ध्यान क्यों नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान और देना एक चाहिए चीज मैं था बता रहे ना। हैं कि बच्चों 5वीं मंजिल से कूदे है, कोई यहाँ का सिम्टम्स कौन मिला बच्चा भी की नहीं बॉडी के है, ऊपर, केवल सब लोग यही है कि यहाँ पे एक चोट है और कुछ नहीं है उसके, न कोई हाथ पैर कहीं कुछ नहीं है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरे बच्चे ने सुसाइड किया है तो उसका पोस्टमार्टम बिना पेरेंट्स को पूछे हुए क्यों किया उन्होंने? घर वाले गए हैं, मेरा भाई गया है, मेरे भाई साहब भी, मेरे जो जेठ लगते हैं वो दोनों गए हैं, तो पोस्टमार्टम क्यों किया उन्होंने? अरे हम बच्चों जब बड़े गए हो तो के कुछ बड़े का नियम कानून बताया है बच्चा के लिए कि भाई 5 साल बड़े रहो के कुछ नियम कानून बड़े का जो एम्बेसी का ही वहाँ पे जाता था जब इनकी वो करते हैं कि भाई इनके कोई दिक्कत नहीं, वो क्या होता है, मैं मेडिकल, हाँ वो करते थे, वो हर बार होती थी उनकी, उसका पैसा चार्ज भी लगता था हमारे। बच्चा की जिम्मेदारी के लिए क्या कुछ बोला है कि बच्चा की जिम्मेदारी मैं लेंगे? हाँ, तो अब मैं बाप जिम्मेदारी कटेगी। हूँ, यानी अब मैं बाप हूँ, अब वो जिम्मेदारी कहाँ गई? परिवार वाला यहीं पे न्याय की गुहार कर रहे हैं। वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहे हैं। धन्यवाद। राम राम।